गुड मॉर्निंग। आज है 10 नवंबर 2022। स्वास्थ्य कारण से मैं आज अभी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आज का मुख्य समाचार। तो आइए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। आतंकवाद और नक्सलवाद के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना जरूरी। आईबी अधिकारियों के साथ आंतरिक सुरक्षा के हालात की समीक्षा की। केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को आपसी समन्वय यानी तालमेल बढ़ाने का दिया निर्देश। भारत पाक के बीच हो सकता है एक और महामुकाबला, इंग्लैंड पर भारी भारत। दूसरा सेमीफाइनल आज है दोपहर 1:30 बजे से एडिलेड में ये खेला जाएगा। ब्रिटिश हाईकोर्ट ने नीरव मोदी के प्रत्यर्पण का दिया फैसला। रक्षा सौदों की दलाली में संजय भंडारी के बाद अब भारत सरकार को एक और कामयाबी मिली है। ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने करीब $2 अरब के पंजाब नेशनल बैंक के कर्ज घोटाले के मुख्य आरोपित और हीरा कारोबारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दे दिया। भारतीय बैंकों से धोखाधड़ी करने और काले धन को सफ़ेद करने के आरोपों का सामना करने के लिए नीरव मोदी को भारत भेजे जाने का रास्ता बहुत हद तक साफ हो गया है, लेकिन इस प्रक्रिया को पूरा करने में अभी कुछ और इंतजार करना पड़ सकता है। कांग्रेस जिस राज्य से गई वहां फिर सत्ता में नहीं लौटी, मोदी का ये राजनीतिक बयान है। भारत को 15 दिसंबर तक मिल जाएगा अंतिम राफेल। अभी तक 35 से राफेल आ चुके हैं 36 बार, और अंतिम राफेल लड़ाकू विमान 15 दिसंबर तक भारत को मिलने की संभावना है। टीवी चैनलों को रोज दिखाने होंगे आधे घंटे लोकहित के कार्यक्रम। लोकहित के इन विषयों पर प्रसारण करना अनिवार्य। राष्ट्रीय एकता एवं सांस्कृतिक विरासत, शिक्षा एवं साक्षरता, कृषि एवं ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महिला सशक्तिकरण, समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण। नेपाल में आए शक्तिशाली भूकंप से हिला उत्तर भारत। नेपाल में मंगलवार की आधी रात के बाद 2:57 पर आए शक्तिशाली भूकंप से धरती हिल गई। इसके झटके दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व हरियाणा में भी महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 6.3 तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र पश्चिमी नेपाल के डोटी जिले में था। भारत में इससे किसी नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन नेपाल में 6 लोगों की जान गई है। निगम चुनाव के लिए आज जारी होगी केजरीवाल की 10 गारंटी। निगम चुनाव की तैयारी तेज। मुख्यमंत्री के साथ आपके वरिष्ठ नेताओं की हुई अहम बैठक। दिल्ली एनसीआर की 80% इमारतें भूकंप रोधी नहीं। आपकी ट्रेन बेलकोलू प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। मेट्रो स्टेशनों के नाम की तरह रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म के नाम भी कोई कंपनी पैसे देकर अपने नाम करा सकती है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से की गई है। स्टेशन के 12 प्लेटफार्मों का नाम रखने का अधिकार निजी कंपनियों को दिया गया है। अब इसकी झलक भी दिखने लगी है। प्लेटफॉर्म नंबर 16 का नाम बेलकोलू प्लेटफॉर्म कर दिया गया है। 60 दिन के अंदर डी टावर के आवंटियों के दावे मुआवजे का करना होगा निपटारा। IMEI नंबर बदलकर मोबाइल को बना देते थे नया, 4 गिरफ्तार। इसके बाद आगे की खबर हम देखते हैं। पीड़िता के स्वजन को सुरक्षा दे दिल्ली पुलिस। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर छावला सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिवार के सदस्यों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए कहा है। G20 शिखर सम्मेलन में हिमाचल की कला को वैश्विक मंच देंगे प्रधानमंत्री मोदी। भारत की कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल की नीति और नियत लेकर चल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के मंच पर हिमाचल प्रदेश की कला के ब्रांड एम्बेसडर बने नजर आएंगे। वे सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को वहां की पारंपरिक कला से जुड़े उत्पाद उपहार में भेंट करेंगे। लोगों में कमल को लेकर कांग्रेस और भाजपा कमल को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने। सभी नागरिकों की रक्षा करेंगे जस्टिस चंद्रचूड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में दिलाई शपथ। 2 वर्ष का होगा कार्यकाल।
संयोग है कि अयोध्या पर फैसले की तिथि पर संभाला पदभार। नोटबंदी पर हलफनामा दाखिल करने में केंद्र विफल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह शर्मिंदा करने वाला। 3 देशों के गैर मुस्लिमों को 31 जिलों के डीएम दे सकते हैं। नागरिकता हमेशा चरम स्तर पर रहनी चाहिए, सेना की तैयारी। राजनाथ सिंह। पर्यावरण सुधार की दिशा में भारत और चीन आगे। चीन ऐसे में जब मिस्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन COP27 चल रहा है और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के विकास की चर्चा चल रही है, तब भारत पर्यावरण सुधार की दशा में नया रिकॉर्ड बनाने को अग्रसर है। इस दिशा में चीन भी तेजी से आगे रहा है। भारत में अक्षय ऊर्जा स्रोतों से बिजली का उत्पादन 19% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रहा है। कर्नाटक में भी पीएम को दोहराना पड़ेगा। हिमाचल 9000 डेलीगेट ने मुझे चुना, नड्डा का चयन कैसे हुआ? खड़गे। हिमाचल से लगाव जताना नहीं भूलते मोदी। राहुल की पदयात्रा में सत्ता वापसी के लिए संजीवनी की तलाश। सपा के लिए आसान नहीं मैनपुरी सीट बचा पाना। SGPC पर सीएद का कब्जा बरकरार। धामी दूसरी बार बने अध्यक्ष। एडवोकेट धामी को 104 तो बीवी जागीर कौर को मिले 42 वोट। धामी बोले विपक्ष ने दबाव की राजनीति की पर जीत नहीं सका। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को शिरोमणि अकाली दल के कब्जे से बाहर निकालने की कोशिश कामयाब नहीं हुई और उसके उम्मीदवार एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी लगातार दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। राजस्थान में ईसाई मशीनरियों के निशाने पर आदिवासी और दलित भ्रष्ट लोग देश को तबाह कर रहे हैं और पैसे के बल पर बच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्ट लोग देश को तबाह कर रहे हैं और वे पैसे की मदद से बच निकलते हैं। शीर्ष अदालत ने यह मौखिक टिप्पणी यलगार परिषद मामले में आरोपित गौतम नवलखा की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। याचिका में नवलखा ने न्यायिक हिरासत के बजाय घर में नजरबंद करने की मांग की है। ड्रोन से गिराए हथियार लेकर कश्मीर जा रहे जैश के 3 आतंकी पकड़े गए। ताज से 500 मीटर के दायरे में दुकानों को बंद करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा विकास प्राधिकरण को ताजमहल के आसपास चल रही व्यापारिक गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव के अध्ययन के लिए सर्वे नहीं कराने पर फटकार लगाई है। अदालत से दोष सिद्धि पर रोक हासिल करने के लिए आजम को 1 दिन का मौका। जनरल और विधायकों में विस चुनाव के दौरान पड़ गई थी दरार। सपा विधायक व भूमाफिया भाई पर प्लॉट कब्जाने को आगजनी का केस। सेना को मिलने वाली काम्बेटे वर्दी की आपूर्ति का आदेश रद्द। कारण स्पष्ट नहीं पर बाजार में हूबहू वैसे ही कपड़े की सप्लाई हो सकती है वजह। कुछ सरकारी अफसरों ने रची थी WBSSC भ्रष्टाचार की साजिश। हेमंत को ईडी ने 17 को रांची कार्यालय में आने को कहा। बेदी समिति के रिपोर्ट पर किसी निर्देश की जरूरत पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार। छत्तीसगढ़ में एसटी का आरक्षण बढ़ाने पर भाजपा देगी कांग्रेस सरकार का साथ। बेटी की किडनी से लालू को मिलेगी नई ऊर्जा। अग्निवीर भर्ती के परीक्षा में सफल होने के मंत्र बता रही सेना। अग्निवीर बनने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को शारीरिक रूप से दक्ष बनाने के बाद सेना अब उन्हें लिखित परीक्षा में सफलता दिलाने में जुटी है। इन युवाओं को परीक्षा की तैयारी करा रही है। दूर दराज के क्षेत्रों में स्थानीय बटालियनें अपने स्तर पर भी परीक्षा की तैयारी करा रही है। पुलिस कांस्टेबल को रिहा करने का NIA कोर्ट का आदेश खारिज। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे छात्र। छात्रों को उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से गढ़ने की AICTI की योजना पर काम शुरू। परख योजना के जरिए प्रत्येक स्तर पर इनका होगा आकलन। उद्योगों के साथ तैयार की विषय वस्तु। कोलकाता में कोष की हेराफेरी में GSI का अफसर गिरफ्तार। शिक्षाविदों को कुलाधिपति बनाने के लिए अध्यादेश लाएगी केरल सरकार। 100 दिन जेल में रहने के बाद रिहा हुए राउत। द केरला स्टोरी के खिलाफ
डीजीपी ने दिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश। गुजरात चुनाव के चलते सीएए का इस्तेमाल कर रही भाजपा। केंद्र सरकार द्वारा सीएए लागू करने की कवायद के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को एक बार फिर स्पष्ट कहा कि वह राज्य में इसे कभी भी लागू नहीं करने देंगी। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा गुजरात में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जानबूझकर सीएए और एनआरसी का मुद्दा उठा रही है। नदिया जिले के कृष्णानगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता ने सीएए के मुद्दे पर केंद्र व भाजपा को आलोचना करते हुए इसे बंगाल में मतुआ समुदाय को गुमराह करने की एक नई चाल करार दिया। टीएमसी नेता अनुव्रत ही नहीं, उनकी बेटी ने भी जीती है लॉटरी। जुड़वा बहनें 20 साल से जी रही खुशहाल जिंदगी। मालखाने से गायब हथियारों में कर्नल जेम्स की चांदी की 2 पिस्टल भी। अब यह संवाद के पृष्ठ है, इसको अभी फिलहाल के लिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो पुरानी पेंशन करदाताओं की कमाई का हिस्सा, नई पेंशन खुद की कमाई। पुरानी पेंशन करदाताओं की कमाई का हिस्सा, नई पेंशन खुद की कमाई। अर्थतंत्र के चरमराने की आशंका। अमेरिका और यूरोप में भी इस तरह स्कीम नहीं। अनैतिक है पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना। पानगढ़िया। पैकेज्ड फूड पर स्टार लेबलिंग का मैन्युफैक्चरर्स ने किया विरोध। 11,000 कर्मचारियों को निकालेगी मेटा। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा ने बुधवार को कहा कि वह अपने 11,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी। नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों की संख्या कुल कार्यबल का 13% है। 18 साल के इतिहास में कंपनी पहली बार इतने बड़े स्तर पर छटनी कर रही है। हाल ही में एलन मस्क के स्वामित्व वाली ट्विटर और माइक्रोसॉफ्ट समेत कई दिग्गज कंपनियों में भी हजारों कर्मचारियों को निकाला है। मंगलवार को कंपनी के प्रमुख मार्क जुकरबर्ग कर्मचारियों से मुखातिब हुए। इस दौरान वह काफ़ी निराश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि वह कंपनी के गलत कदमों के लिए जिम्मेदार हैं और इसके लिए माफ़ी मांगते हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में मौजूद लोगों के अनुसार अति आशावाद के चलते जरूरत से ज़्यादा कर्मचारियों की भर्ती की गई। आर्थिक सुधारों को लेकर निर्मला की टिप्पणी पर कांग्रेस का तंज। पाकिस्तान से मिली रकम से आतंकियों को आईईडी बनाना सिखा रहा टीआरएफ। फरीदाबाद में सामूहिक दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या। बैंक ऋण घोटाले में भारत पेपर मिल के 2 पूर्व निदेशक गिरफ्तार। प्रकृति के साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, डॉक्टर जोशी ने कहा है। अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ रुख करें तो अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में 4 भारतवंशियों ने लहराया जीत का परचम। कारोबारी से नेता बने श्री थानेदार पहली बार पहुंचे प्रतिनिधि सभा। जो 4 भारतवंशी है उनके नाम है राजा कृष्णमूर्ति, रोखन्ना, प्रमिला जयपाल, श्री थानेदार। चुनाव में किसी भी दल को बहुमत के आसार नहीं। मैरीलैंड एलजी का चुनाव जीत भारतवंशी अरुणा ने रचा इतिहास। एक जीत ने खोली भारतीयों की राह। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत अमेरिका बढ़ाएंगे द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी। सुनक के करीबी मंत्री गेविन ने दिया इस्तीफा। युद्ध के लिए तैयार रहे चीनी सेना। सी चिनफिंग। योकोसुका द्वीप के पास मालाबार युद्धाभ्यास शुरू। पूर्व चीनी सागर में जोर आजमाइश की चीन की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच क्वाड के सदस्य देशों भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व जापान की नौसेनाओं ने इस सागर के समीप योकोसुका द्वीप के पास से बुधवार को मालाबार अभ्यास शुरू किया। जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स की मेजबानी में हो रहे इस 10 दिवसीय युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के जहाज़ों शिवालिक और आईएनएस कमोस्टा को तैनात किया गया है। खेरसान का मुख्य पुल उड़ाया, रूसी अधिकारी की मौत। नॉकआउट का चक्रव्यूह तोड़ना होगा। अब खेल जगत की समाचार देख लेते हैं। नॉकआउट का चक्रव्यूह तोड़ना होगा।
भारत और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल, आज टीम जीती तो पाकिस्तान से होगा फाइनल। इंग्लैंड पर मैकुलम का असर, किस्मत से मिला मौका और पाक फाइनल में। आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 23 दिसंबर को कोची में। तकनीक से शिक्षा में अनूठे बदलाव, ग्रुप के अंदर बना पाएंगे ग्रुप। अयोध्या से पहुंचा शगुन, अटलांटा में बना राम विवाहोत्सव। जय श्री राम बोलते कलश लिए हजारों श्रद्धालुओं ने की 12 किलोमीटर की पद यात्रा। भारत में 2.49 लाख मतदाताओं की उम्र 100 से अधिक। 11वीं के गौहर ने बनाया पोर्टेबल इनक्यूबेटर, बैटरी से भी चलेगा। अब अंत में देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबर। नए सॉफ्टवेयर पर आधारित डिवाइस पर घर बैठे बताएगी आपके दिल का हाल। एनआईटी कुरुक्षेत्र की विज्ञानी डॉक्टर मोनिका ने सॉफ्टवेयर किया तैयार। आईईटीई से मिली मान्यता। सिगरेट के धुआं अवशेषों से हो सकता है त्वचा रोग। सतह पर या धूल में मिलने वाले तंबाकू के धुएं के प्रदूषक तत्व पहुंचाते हैं नुकसान। वायु प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है दिल की बीमारियों का खतरा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगले भाग में जानेंगे कुछ और मुख्य खबर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।